सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। शिल्प आरंभ मैराथन में ब्रह्मा कुमारीज शामिल, अभिनेता सुनील शेट्टी ने किया उद्घाटन। गांधीनगर में हाल ही में आयोजित शिल्प आरंभ सीजन 4 मैराथन 2026 ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि जब शरीर और संकल्प साथ चलते हैं तो समाज में नई चेतना का संचार होता है। हेल्थ, फिटनेस और सामुदायिक एकता के संदेश के साथ संपन्न इस प्रतिष्ठित रोड रन में हजारों धावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में अभिनेता एवं फिटनेस एम्बेसडर सुनील शेट्टी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि स्वस्थ जीवन शैली केवल विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। कार्यक्रम में मंत्री रिबाबा जडेजा, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया रामवीर तंवर भी मौजूद थे। इस वर्ष विशेष आकर्षण रहे रूहानी रनर्स, ब्रह्मा कुमारीज के हेल्थ एंड फिटनेस समूह से जुड़े समर्पित धावकों का दल। इन धावकों ने शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक संतुलन और आत्मिक जागरूकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। शांतिवन से जुड़े जयप्रकाश भाई ने 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध किया कि साधना और अनुशासन उम्र की सीमाओं से परे है। पांडव भवन से लखन भाई ने 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त कर निरंतर अभ्यास की महत्ता को रेखांकित किया। वहीं स्पोर्ट्स विंग की राष्ट्रीय समन्वयक बीके नंदिनी तथा मुख्यालय संयोजक बीके जगबीर सहित ज्ञान सरोवर से बीके अजय भाई, शांतिवन से बीके दीपक भाई समेत अन्य सदस्यों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को और प्रेरणादायक बना दिया। सूरत में रन फॉर स्मार्ट गर्ल शॉर्ट मैराथन संपन्न, बेटियों के सशक्तिकरण का गूंजा संदेश। समाज में बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के संकल्प को साकार रूप देते हुए भारतीय जैन संगठन BJS द्वारा सूरत में रन फॉर स्मार्ट गर्ल स्मार्ट इंडिया शॉर्ट मैराथन का सफल आयोजन संपन्न हुआ। प्रातःकालीन ताजगी और उत्साह भरे वातावरण में शहर वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और यह संदेश दिया कि शिक्षित एवं सशक्त बेटियां ही राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं। भगवान महावीर कॉलेज परिसर से प्रारंभ हुई इस मैराथन में युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। कार्यक्रम में माउंट आबू से ग्लोबल पीस एम्बेसडर बीके डॉक्टर बिनी और बीके जय क्रांति उपस्थित रही। भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष अजय अजमेरा एवं उनकी टीम के निर्देशन में आयोजित इस पहल का उद्देश्य किशोरियों की शिक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना था। आयोजन के दौरान प्रतिभागियों ने यह संकल्प लिया कि वे समाज में बेटियों की उन्नति और समान अवसरों के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। महाशिवरात्रि पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी में उमड़ा शांति का सागर। बोरीवली वेस्ट के गोराई में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय आध्यात्मिक प्रदर्शनी आत्मिक जागरण का अद्भुत संगम बन गई। प्रदर्शनी में 12 ज्योतिर्लिंग झांकी दर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र रहे, जहां श्रद्धालुओं ने दिव्यता की अनुभूति की। इसके साथ ही एकाग्रता खेलों ने आगंतुकों को मानसिक संतुलन का अभ्यास कराया। मन चेतना को सशक्त बनाने हेतु आयोजित माइंड मेडिटेशन सत्र, मार्गदर्शित ध्यान एवं वीडियो शो ने उपस्थित जन समूह को आत्मचिंतन की गहराइयों तक पहुंचाया। इस अवसर पर भाजपा महासचिव संजय उपाध्याय, नगर सेवक शिवा शेट्टी, नगर सेविका श्वेता कोरगांवकर, अंजलि खेड़कर तथा शिवसेना कार्यालय प्रमुख नितिन कदम की उपस्थिति रही। अतिथियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रदर्शनी में आकर उन्हें गहन शांति और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। इस अवसर पर संगीतकार लक्ष्मी नारायण भाई ने शिव बाबा को समर्पित अपने एक संगीत एल्बम का लोकार्पण किया। आपने हम सभी को बुलाया और आज इस आपाधापी में मन पर नियंत्रण कैसे करना वह भी यहाँ से सीख कर जा रहे हैं और एक अच्छी अनुभूति लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। दिल से आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। गदग के म्यूनिसिपल ग्राउंड में आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव इस वर्ष अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति का केंद्र बना। विशाल परिसर में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन की ऐसी मनोहारी व्यवस्था की गई कि श्रद्धालुओं को मानो तीर्थ धाम का साक्षात अनुभव हुआ। सहस्त्र लिंग दर्शन ने भक्तों के मन को तृप्त किया और उद्यवलिंग दर्शन ने उपस्थित जन समूह में नई ऊर्जा का संचार किया। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी ने ज्ञान के द्वार खोले, वहीं 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्रोच्चारण से वातावरण शिवमय हो उठा। शिवा अर्पण मंडप में श्रद्धालुओं ने अपनी चिंताओं और दुर्गुणों का समर्पण कर नवजीवन का संकल्प लिया। मैजिक ऑफ मेडिटेशन स्टॉल के माध्यम से बच्चों को ध्यान की सरल विधियां सिखाई गई।
जबकि शिव के साथ सेल्फी पॉइंट ने भक्तों के चेहरों पर विशेष प्रसन्नता बिखेरी। बीके जयंती ने शिव तत्व की गहन व्याख्या प्रस्तुत की, तो वहीं कर्नाटक के कानून, संसदीय व्यवहार एवं शासन तथा प्रवासोद्यम विभाग के सचिव एवं गदग जिले के प्रभारी मंत्री HK पाटिल ने अपने भाव रखे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली के शक्तिनगर सेवा केंद्र के द्वारा शिव जयंती महोत्सव मनाया गया। 7 दिनों तक प्रभात फेरियों के माध्यम से क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना का दीप प्रज्वलित किया गया। शक्तिनगर, डेरावाल A ब्लॉक, गुजरानवाला टाउन एवं मॉडल टाउन, विजयनगर, घंटाघर, मलकागंज, कमलानगर, महेंद्र एनक्लेव सहित लगभग 20 से अधिक कॉलोनियों में प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर शक्तिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी तथा सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की प्रभारी बीके संतोष दीदी द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया गया। सभी प्रतिभागियों ने सुख देने और सुख लेने की शपथ लेकर जीवन में सद्भावना और सहयोग को अपनाने का संकल्प लिया। प्रभात फेरी के दौरान स्थानीय निवासियों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की और केंद्र के इस सामाजिक आध्यात्मिक प्रयास की सराहना की। डोंबिवली में डोंबिवली घाटकोपर सब जोन के द्वारा शिव जयंती महोत्सव तथा डोंबिवली सेवा केंद्र के 50 वर्ष पूर्ण होने के स्वर्ण उत्सव के उपलक्ष्य में विविध आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम संपन्न हुए। घाटकोपर उपक्षेत्र प्रभारी बीके शकू के मार्गदर्शन में आयोजित इन कार्यक्रमों से क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना का संचार हुआ। डोंबिवली पूर्व स्थित रुनवाल माय सिटी गार्डन तथा दिवा क्षेत्र में सोसाइटी स्तर पर शांति यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रत्येक स्थान पर 40 से 60 भाई बहनों की सहभागिता रही और कुल मिलाकर 100 से अधिक लोगों ने इस आध्यात्मिक आयोजन का लाभ लिया। नगर सेविका नांदीवाली संगीता अनिल महात्रे, समाज सेवी अनिल महात्रे, जानवी मल्टी फाउंडेशन के संस्थापक राजकुमार कोहले, बीके राजीव, बीके मुकेश तथा गांव देवी स्कूल के ट्रस्टी शिक्षण महर्षि केशव बोईसर की उपस्थिति रही। ध्वजारोहण के पश्चात सभी भाई बहनों ने पीस वॉक करते हुए जगदीश हॉल पहुंचकर 90 चांदी के दीप प्रज्वलित किए। डोंबिवली एवं आसपास के 4 प्रमुख स्थानों पर शिव दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। श्री मुक्तेश्वर मंदिर में द्वादश शिवलिंग दर्शन मंदिर प्रांगण में 808 दीप प्रज्वलित कर दिव्यता का अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। कासारियो पालावा क्षेत्र में अमरनाथ बर्फानी शिव बाबा के सजीव दर्शन ने विशेष आकर्षण उत्पन्न किया। लोड़ा हेवन मधुबन सोसाइटी के शिव मंदिर में भी प्रदर्शनी आयोजित की गई। रीवा के सिरमौर तहसील में आयोजित भविष्य सम्मान समारोह सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नगर पंचायत सिरमौर के अध्यक्ष संदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नगर पंचायत उपाध्यक्ष विजय कुमार सोनी ने भी उपस्थित होकर आयोजन की शोभा बढ़ाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन से अधिमान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पांडे तथा प्रोफेसर P सिंह सहित 200 से अधिक गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, युवा वर्ग एवं मातृशक्ति उपस्थित रहे। बीके निर्मला दीदी ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में कहा कि केवल भौतिक उन्नति से भविष्य सुरक्षित नहीं होता, बल्कि आत्मिक सशक्तिकरण ही सच्चे उजाले का आधार है। इस अवसर पर पत्रकार वीरेंद्र पांडे, पार्षद विशाल गुप्ता, अमरजीत दहिया, डॉक्टर L पांडे, प्रोफेसर P सिंह, अवध बिहारी शुक्ला सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। और न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। यह प्रयास करें एक दूसरे का मन को, एक दूसरे के हृदय में स्पर्श करते, उनकी भावनाओं को कब्ज करते हुए समाज को लेकर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ते हुए पर्यटन के क्षेत्र में नई दिशा देने के उद्देश्य से भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र एवं संस्था की शिपिंग एविएशन एवं टूरिज्म विंग द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज विश्वविद्यालय में स्पिरिचुअल टूरिज्म यूथ एंगेजमेंट सीरीज विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। यूनिट 8 की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने अपने उद्बोधन में कार्यशाला के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि पर्यटन केवल भ्रमण नहीं, बल्कि संस्कृति, मूल्य और आत्मिक अनुभव का माध्यम भी हो सकता है। युवाओं को पर्यटन प्रबंधन और उसकी विभिन्न प्रणालियों से संबंधित प्रश्न दिए गए। समूह चर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपने विचार, सुझाव और नवाचार पूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के डीन रुचि भुयान, IDS प्रोफेसर सुमिता मिश्रा, CA प्रमोद पांडा ने युवाओं को मार्गदर्शित किया। आज हमारे कॉलेज में ब्रह्मा कुमारी द्वारा एक सेशन किया गया था, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली है। फर्स्टली, कैसे खुद को पीस सराउंडिंग में रखें, कैसे अपना माइंड शांत रखेंगे अगर हम, तो हमारा सराउंडिंग भी वैसे ही पीसफुल रहेगा। This organization is going to take a session in our college. I was more than enthusiastic. It was a very good chance to open our minds and think inside ourselves what we know about the world.
ब्रह्मा कुमारी आश्रम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भुवनेश्वर से। और हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत ऑब्लाइज्ड हैं दुर्गेश नंदिनी दीदी को। जो ऐसा प्रोग्राम फ्यूचर में यंग जनरेशन के लिए, जेन जी और जेन अल्फ़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। The science and technology has gifted us lot other resources with help of which we could be successful. मानसिक संतुलन और भावनात्मक सशक्तिकरण को समर्पित माइंड मैटर्स बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ इमोशनल वेलबींग विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। यह कार्यक्रम न्यूज रूम तथा काउंसलिंग एंड वेलनेस सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में रामादेवी विमेंस यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ, जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों और आमंत्रित अतिथियों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। अवसर पर MRDC प्रोफेसर सुचेता, वाइस चांसलर चांदी चरण रथ ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि व्यक्तित्व के संतुलन विकास की प्रक्रिया है। उपभोक्ता कल्याण एवं कानूनी अनुपालन आयोग की राज्य निदेशिका नीलिमा पात्रा, न्यूज रूम संस्थापक संपादक मनोरंजन मिश्रा ने मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध पर अपने विचार साझा किए। यूनिट 8 की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने राजयोग ध्यान के माध्यम से मन को सशक्त बनाने की विधि पर प्रकाश डाला, तो वहीं मनोचिकित्सक शुभेंदु नारायण मिश्रा ने आधुनिक जीवन शैली में बढ़ती मानसिक चुनौतियों और उसके समाधान पर सारगर्भित प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान एक इंटरैक्टिव एवं प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने खुलकर अपने विचार और जिज्ञासाएं साझा की। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।